नमस्कार। आज हम भारत की दो बहुत बड़ी एनर्जी कंपनियों बीपीसीएल और एचपीसीएल के हालिया तिमाही नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दोनों ने ही काफी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनमें से बेहतर कौन है। तो चलिए, इन आंकड़ों में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि Q3 के नतीजों के बाद इन दोनों में से कौन भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। क्या वो बीपीसीएल है, जिसके मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, या फिर एचपीसीएल, जो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी उम्मीदें जता रही है। आइए इसी का पता लगाते हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे Q3 के वित्तीय नतीजे, फिर भविष्य के लिए इनके क्या प्लान्स हैं, उसके बाद क्या जोखिम है और क्या अवसर, और आखिर में हम अपना अंतिम विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से और देखते हैं कि Q3 के वित्तीय नतीजों में किसने बाजी मारी। 88.87%। जी हाँ, 88.87%। ये बीपीसीएल के मुनाफे में साल दर साल की जबरदस्त छलांग है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और दिखाता है कि इस तिमाही कंपनी ने कितना शानदार काम किया है। पर क्या ये पूरी कहानी है या कहानी का सिर्फ एक पहलू? अब जब हम दोनों कंपनियों को साथ में रखकर देखते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। रेवेन्यू और नेट इनकम यानी मुनाफे में बीपीसीएल साफ साफ आगे है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एचपीसीएल का जो प्रति शेयर आय यानी ईपीएस है, वो बीपीसीएल से थोड़ा बेहतर है। अब ईपीएस का सीधा मतलब ये होता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना कमा रही है। तो एक तरफ बीपीसीएल का बड़ा मुनाफा है, तो दूसरी तरफ एचपीसीएल की बेहतर शेयर कमाई, जो बताती है कि वो शायद प्रति शेयर ज्यादा कुशलता से काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो हुई Q3 की बात, लेकिन तिमाही नतीजे तो बस गुजरे हुए कल की कहानी बताते हैं, है ना? असली खेल तो भविष्य का है। तो अब देखते हैं कि ये कंपनियां अपने भविष्य के लिए क्या योजना बना रही हैं। ये जो बयान है ये एचपीसीएल मैनेजमेंट का है और इससे उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है। वो कह रहे हैं कि जो भी मुश्किल प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे वो अब रफ्तार पकड़ रहे हैं और पुरानी दिक्कतें अब खत्म हो चुकी हैं। ये भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि शायद ग्रोथ आने ही वाली है। यहाँ दोनों की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। बीपीसीएल एक नए और तेजी से बढ़ते हुए बाजार यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा निवेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एचपीसीएल अपने बरसों से रुके हुए बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर और अपने पेट्रोल पंपों को एक नया लुक देकर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने पर ध्यान दे रही है। तो एक तरह से ये लड़ाई आज के मुनाफे और कल की बड़ी संभावनाओं के बीच की है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों के लिए क्या अच्छा है और कौन सी बातें चिंता का विषय हो सकती हैं। तो इन बड़े बड़े और चमकदार आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है, हर कंपनी की असल ताकत क्या है और कौन सी बातों पर हमें खास नज़र रखनी चाहिए। यहाँ दोनों में एक साफ अंतर दिखाई देता है। बीपीसीएल अपने मजबूत डिविडेंड यील्ड की वजह से उन निवेशकों को आकर्षित कर सकती है जिन्हें एक नियमित आय चाहिए। वहीं दूसरी ओर एचपीसीएल भविष्य में बड़े विकास का वादा कर रही है, लेकिन उनके कैश रिजर्व में जो कमी आई है वो एक चिंता का विषय है। अब इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जो कि एक जोखिम तो है लेकिन भविष्य के विकास के लिए ज़रूरी भी है। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। बीपीसीएल आज मजबूत दिख रही है और उन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जो एक स्थिर आय चाहते हैं, जबकि एचपीसीएल भविष्य पर दांव लगा रही है और ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय में बड़े मुनाफे का इंतजार कर सकते हैं। तो ये कौन जीता या कौन हारा का मामला नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए दो अलग अलग अवसरों का मामला है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या बीपीसीएल का आज का शानदार प्रदर्शन उसे आगे रखेगा या फिर एचपीसीएल के भविष्य के प्रोजेक्ट्स पूरी बाजी ही पलट देंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारत के ऊर्जा क्षेत्र की दिशा तय करेगा। एक जरूरी बात, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक मकसद से किया गया है और इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझा जाए। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया हमेशा एक सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।